एक बार वरुण, जो एक महान ब्राह्मणिष्ठ योगी थे, के पुत्र भृगु के मन में परमात्मा को जानने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। भृगु ने अपने पिता से मार्गदर्शन चाहा और उनसे कहा, भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं, कृपया मुझे ब्रतत्व समझाइए। लेकिन वरुण ने तत्काल उत्तर दिया, जिससे सभी का पालन पोषण होता है वही ब्रह्म है। तो भृगु ने सोचा कि अन्न ही ब्रह्म है। भृगु ने अन्न उपजाने और उसके माध्यम से तप करने का निर्णय लिया। कई वर्षों तक मेहनत के बाद वे अपनी खोज में अपने पिता के पास लौटे, लेकिन उनकी शांति का अनुभव नहीं हुआ। पिता ने उन्हें सलाह दी कि वे तप के द्वारा ब्रह्म तत्व को समझने की कोशिश करें। भृगु ने प्राणायाम करना शुरू किया। प्राणायाम करने से उनका शरीर तेजस्वी हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति नहीं पाई। निराश होकर वे फिर से अपने पिता के पास गए। वरुण ने इस बार कहा, तू तप कर। इस बार भृगु ने मन को संयमित करने और पवित्रता प्राप्त करने के लिए साधना की। फिर भी उनके मन में शांति का अनुभव दूर ही रहा। अंततः वरुण ने कहा, विज्ञान ही ब्रह्म है। तो भृगु ने ठान लिया कि जीवात्मा का विज्ञान ही ब्रह्म है। उन्होंने निरंतर साधना की, परंतु इस प्रयास का भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जब भृगु ने देखा कि अपने सभी प्रयासों के बावजूद वह शांति नहीं पा रहे हैं, तो वे फिर से अपने पिता के पास लौट आए। इस बार वरुण ने समझ लिया कि उनका पुत्र अब ब्रह्म विद्या के ज्ञान का अधिकारी हो गया है। उन्होंने भृगु को ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया, जिससे भृगु को दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। इस कथा से एक महत्वपूर्ण संदेश स्पष्ट होता है कि सच्चा गुरु कभी भी बिना पात्रता के ज्ञान नहीं देता। ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो संतोष और विनम्रता के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार भृगु की यात्रा न केवल ज्ञान की खोज थी, बल्कि यह उनके भीतर की शांति और संतोष की खोज का भी परिचायक थी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का मार्ग सरल नहीं होता, परंतु यह व्यक्ति की मेहनत और समर्पण के अनुसार ही प्रकट होता है।